हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर अकेडमी। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होने जा रहा है और आपको बताते चले ये प्रकाशित किया गया चैंपियन पब्लिकेशन बाय गगन सर। और हाँ, जैसा कि हमने वादा किया था कि पूरा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, तो देखिए इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है टोटल और हम किस प्रैक्टिस सेट पर पहुंच गए 9वां, और 10वां भी अभी जल्दी मैं करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए इसमें हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और 1 से 8 तक हो चुका है, प्लेलिस्ट में हमारे दिया हुआ है, तो अब जाके वीडियो वहां से देख सकते हैं। एग्जामपुर और हाँ RWA का भी मैं करवा दूँ प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस के लिए, तो अब जाके उसे भी देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद अभि प्लस उदय होगा। अगला यद्यपि शब्द में कौन सा संधि प्रयुक्त हुआ है, तो यद्यपि शब्द में ध्यान रखिएगा एक करेक्ट हो जाएगा, यड़ संधि का प्रयोग किया गया है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है, ध्यान रखिएगा डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पूर्व प्लस उपकार, इसका एक गलत उदाहरण दिया हुआ है। अगला रसोई घर में कौन सा समास होगा, ध्यान रखिएगा रसोई घर में डी करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। अगला देखते हैं, अगला है कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो वो क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा वो हमारा द्वंद्व कहलाता है। पहला पद क्या हो, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो। देखिए कैसे, क्योंकि माता हो जाएगा और पिता, तो दोनों ही पद क्या है हमारा इसमें प्रधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से ईमानदार शब्द क्या है, तो ईमानदार शब्द हमारा तत्सम हो जाएगा, यानी कि संस्कृत शब्द है। अगला है कि इनमें से उर्दू का अक्षर कौन सा है, तो उर्दू का अक्षर दी कर हो जाएगा, अल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है कि अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो अतीव शब्द में ध्यान रखिएगा एक कर हो जाएगा अति। नेक्स्ट है सहानुभूति शब्द में मूल शब्द प्रत्यय का विकल्प क्या होगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सह प्लस अनुभूति। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ध्यान रखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा, तुमको मैं कैसे समझाऊं। नेक्स्ट हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में त्रुटि का आधार पहचानिए, ध्यान रखिएगा एक करेक्ट हो जाएगा कारक। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य पहचानिए, तो इसमें भी हमारा शुद्ध वाक्य यानी कि मैंने उसे चिट्ठी लिखी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित हो वहाँ किस रस की उपस्थिति होती है, तो वहाँ पर कड़ू रस की उपस्थिति होती है। अगला पंजाबी का विकास किससे हुआ है, तो ध्यान रखिएगा पंजाबी का विकास किससे हुआ है, तो ये हुआ है पैसाची से। अगला इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अभ्रंश से निकलती है, तो इनमें से हमारी अभ्रंश से अर्धमागधी अभ्रंश से निकली हुई है बघेली बोली। अगला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का प्रसार और विकास की बात उल्लिखित है, तो भारतीय संविधान में हमारे हिंदी भाषा के बारे में किस अनुच्छेद के बारे में बात कही गई है, तो अनुच्छेद 351, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 3 में न 13 में इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नगण्य, कुछ भी नहीं, न 3 में न 13 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज और गुस्सा दूसरों पर क्या करता है, निकालता है। अगला है नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। अगला है कि प्रश्न करके परेशान करना, कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है, तो राइट आंसर देखिए सी करेक्ट हो जाएगा, खोपड़ी खाना। अगला इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा इसमें से डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ध्वांत। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची शब्द है, तो तिमिर का पर्यायवाची शब्द बी करेक्ट हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखिएगा नौका का पर्यायवाची शब्द हमारा पोत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा, तो मूर्त शब्द का विलोम अमूर्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही संधि विच्छेद उत्त प्लस श्वास। अगला है कि भौरा का सही संधि विच्छेद बताइए, तो भौरा का सही संधि विच्छेद भ्रमर हो जाएगा। अगला भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है, तो उसे हम भूगर्भविद्ता कहते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि आधा तीतर आधा बटे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ है बेमेल चीजें का सम्मिश्रण। अगला निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, अब प्रश्न को जरूर पढ़िएगा कि आपसे हाँ पूछ रहा है कि नहीं, तो इसमें पूछा है नहीं, तो भक्तमाल, गीतावली, रामचरितमानस, श्री कृष्ण गीतावली ये सभी है, लेकिन भक्तमाल नहीं है। देखिए अगला आगे दिया है कि दूसरों की बातों में दखल देने के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है, तो दूसरों की बातों में दखल देना इसे हम हस्तक्षेप कहते हैं। अगला हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। अगला है गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, इस वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार का है, तो जल्दी जल्दी हमारा ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है कि श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है, ध्यान रखिएगा ये हमारा मिश्र वाक्य है, क्योंकि श्यामलाल के बारे में बताइए, ऐसा बोलता है कि श्यामलाल जा रहा है, ऐसा कुछ वाक्य नहीं बोला है, उसके बारे में विवरण दिया है कि जो श्यामलाल जो गांधी
गली में रहता है वो क्या है उसका, तो मित्र है, ठीक है। तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण राज्य है। वाक्य में महत्वपूर्ण किस तरह का शब्द है, तो महत्वपूर्ण हमारा एक गुणवाचक विशेषण है। अगला गद्यांश में ताजमहल, लखनऊ, नवाबी अंदाज, काशी का धार्मिक महत्व में ताजमहल शब्द का किस प्रकार की संज्ञा है, तो ध्यान रखिएगा स्थानवाचक है। उत्तर प्रदेश की शिल्पकला बहुत प्रसिद्ध है। वाक्य में शिल्पकला शब्द कैसा है, तो शिल्पकला शब्द हमारा ये विशेषण है। अगला गद्यांश में इलाहाबाद का कुंभ मेला, वाक्य में कुंभ मेला का महत्व क्या है, ध्यान रखिएगा। वाक्य में कुंभ मेला का महत्व ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, सांस्कृतिक और धार्मिक का प्रतीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्यान रखिएगा इसमें गद्यांश पूछा है, लेकिन गद्यांश का कोई भी अभी तो दिया नहीं था अभी। चलिए गद्यांश तो दिया नहीं था, लग रहा है इन लोगों से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है सर से, ठीक है। गद्यांश में दिया नहीं है, डायरेक्ट प्रश्नों को हम देख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखिए अगला, इसमें दिया है कि गद्यांश में उत्तर प्रदेश के खान पान में विविधता है, में विविधता किस रूप में प्रयोग हुआ है, तो विविधता ध्यान रखिएगा बी करेक्ट संज्ञा के रूप में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से हमारे जीके जीएस के प्रश्न है कि 113 से, देखिए यहाँ पे 113 दिए, यहाँ से हमारे जीके जीएस के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए। देखिए प्रश्न हमारा इसमें दिया है कि एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है, तो ध्यान रखिएगा एक प्रकाश वर्ष हमारा क्या मापता है, तो ये दूरी मापता है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव एवं खातों की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार किससे है, ध्यान रखिएगा इसका संबंध भी करेक्ट हो जाएगा, राज्य विधायिका से है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योग की स्थापना की, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि विक्रम साराभाई। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला है कि आयकर एक क्या है, तो ध्यान रखिएगा 1 सेकेंड, आयकर एक क्या है। 115 के बाद हमारा 116 आना चाहिए था। 1 सेकेंड, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन टाइपिंग करते समय इधर उधर जरूर हुए। देखिए आयकर एक क्या है, ध्यान रखिएगा। तो आयकर ये क्या होता है, देखिए इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 128 में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर। अगला है कि रेरा स्टैंड फॉर, इनके रेरा का पूरी रूप क्या होता है, तो रेरा का पूरी रूप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है। अगला दिन में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है, तो गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी उचित होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा 1951 से लेकर के 1981 तक को। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती किस पर, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। अगला यमुना और बेतवा नदियों का संगम क्या कहलाता है, इन दोनों का संगम डी करेक्ट हो जाएगा, हमीरपुर कहलाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1820 में हुई थी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 87 में। अगला उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है, तो आपको पता होगा कि हमारे राज्य का राज्य पशु क्या है, दलदल मृग यानी कि बारहसिंगा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, ध्यान रखिएगा बी करेक्ट जगह बनारस। अगला है कि भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी की थी और उसके लिए मछली का निशाना बनाया, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये हमारे यूपी के फर्रुखाबाद में है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो ध्यान रखिएगा एक करेक्ट हो जाएगा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। अगला कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे मानते हैं, तो अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों का सार्वभौमिक या सार्वभौम घोषणा की मसौदा किस समिति ने किया था, तो इस मसौदा जो समिति है सार्वभौम, इसकी घोषणा किसके द्वारा किया गया था, तो एलेनोर रूसवेल्ट के द्वारा। अगला 30 जून 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता किया गया था विजया किशोर रहाटकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2024 के भौतिक के नोबेल पुरस्कार विजेताओं और उनसे संबंधित देशों से सही मेल खाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जॉन हॉपफील्ड संयुक्त राज्य अमेरिका और जोफी हिंटन कनाडा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि क्रिकेट माई स्टाइल के रचनाकार कौन है, तो ये लिखा गया, ध्यान रखिएगा, कपिल देव के द्वारा। और ध्यान रखिएगा इन्होंने सबसे पहले क्रिकेट में गोल्ड दिलवाया था 1983 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है, तो समवर्ती सूची में कौन सा विषय आता है, एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्न स्तर पर है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी ग्राम पंचायत है। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भारत में कितनी बार आपातकालीन स्थिति घोषणा की गई है, तो एक करेक्ट हो जाएगा, 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई है। और ध्यान रखिएगा कितनी आज़ादी के बाद भारत में कितनी बार आपातकाल स्थिति घोषित की गई है, ठीक है, स्थिति की बात करिए, ठीक है, लेकिन जब वित्त के लिए बोले यानी अर्थव्यवस्था के लिए बोले तो 1 बार भी नहीं, ठीक है।
यानी कि पैसे रुपए के मामले में, भुखमरी के बारे में तो एक बार भी नहीं, ठीक है। और ये 3 बार स्थिति युद्धि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण उल्लिखित है? तो डी करेक्ट हो जाएगा अनुसूची 7 में। अगला है कि भारत को 2024 के ओलंपिक में कुल कितने पदक प्राप्त हुए? तो भारत को 2024 में ओलंपिक में, ध्यान रखिएगा, टोटल 6 पदक प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई। अगला है कि भारत को 2024 के पैरा ओलंपिक खेलों में कुल कितने पदक मिले? तो कुल कितने पदक मिले? एक करेक्ट हो जाएगा, 25 पदक मिले थे पैरा ओलंपिक से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो भर भर के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।